लोग हैं कर्म कांड करेंगे, इंद्र का पूजन करेंगे तो इससे अपना भेड़ा पार नहीं होना है। फिर बोले गोवर्धन की पूजा करो, गोवर्धन की पूजा करने से और अपनी सारी स्थितियां ठीक हो जाएगी। सबने भगवान की बात मान ली और दूसरे दिन प्रसाद बनने लगा। 56 भोजन तो बनाया है माता जी ने, है ना? हाँ, तो बस कहाँ है, करो व्यवस्था है। का कथा, हम कथाएं ज़्यादा कहते हैं, ये नहीं कि एक ही कथा में 3 घंटा निकाल लें। हमें कम से कम 10-20 कथा निकाल देना चाहिए। 335 कथाएं हैं श्रीमद् भागवत में। जितनी कथाएं ज़्यादा मिलेंगी उतना तो हमारा काम है। तो कहते हैं कि सभी ग्वाल वालों ने बढ़िया सुंदर 56 भोजन बनाए। 56 भोजन बना करके और भगवान कृष्ण की बातों में आकर के छकड़ों में लाद करके और सभी कहाँ चलने लगे? गोवर्धन की यात्रा के लिए। गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नहीं माने मेरा मनवा में तो। गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नहीं माने मेरा मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नहीं माने मेरा मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नहीं माने मेरा मनवा। माने मेरा मनवा, नहीं माने मेरा मनवा। छत्रों से 56 भोग उतार करके जैसे ही गोवर्धन की पूजा अर्चना की और गोवर्धन की पूजन किया और गोवर्धन भगवान प्रकट हो गए। जो भी भोग लगाए स्वयं खाते जा रहे हैं, सब प्रसन्न हो गए। कहने लगे आज नंद बाबा सुरताम में बचो गोपा, वे तू शंका ना वो भरते। मुझे आज शंका हो रही है। गर्गाचार्य ने मुझसे कहा था कि तुम्हारा जो ये बालक है ये आम बालक नहीं है, मानव नहीं है। सतयुग में इसका रंग शुक्ल वर्ण का रहता है, सफेद रहता है।
त्रेता में यह रक्त वर्ण का रहता है, लाल हो जाता है। द्वापर में पीत वर्ण और पीत वर्ण के बाद यह अंत में कृष्ण वर्ण का हो जाता है। आज मुझे समझ में आ गया कि इसने कहा था कि स्वयं प्रकट होकर के गोवर्धन भोजन करेगा तो कर रहा है। गोप गोकुल नंदना सर्व दुर्गाणी युमज्य सदस्य पुराणी ब्रजपति साधु दस्यु पीड़िता। जब ऐसे सबने विचार किए और उसी समय इंद्र ने अपने नौकर चाकरों से पूछा, गणों से, कि ये बताओ, अपनी पूजा होती थी हमारी ब्रज में, वो पूजा क्यों नहीं हो रही? बताया वो नंद बाबा का छोरा है, कृष्ण नाम है उसका, छोटा सा है, बहुत चतुर है। उसने अपनी बातों में फंसा करके सबकी बुद्धि विकृत कर दी। इंद्र कुछ नहीं होता, उसने ऐसी पट्टी पड़ा दी। और वह गोवर्धन में खुद बैठ करके, वो जादूगर भी है, चमत्कारी है, गोवर्धन बनकर बैठा है, सारा भोजन कर रहा है, तुम्हारा अधिकार छीन लिया है। इंद्र को जब ये पता चला तो इंद्र ने बहुत क्रोध करके मेघों से कहा, मेघों ने बहुत वर्षा की। मेघ कौन थे? वो आवर्तक सावर्तक नाम के मेघ, हाथी की सूंड के बराबर धारा गिराते थे। प्रलय में जब पृथ्वी होती है ना, उस समय जब पृथ्वी में प्रलय होता है तो कौन सा प्रलय होता है? वो होता है आवर्तक सावर्तक नाम के मेघों से हाथी की सूंड की धार मोटाई बराबर गिरती है तो सारी पृथ्वी जलमग्न हो जाती है और ये डूब जाती है, रसातल को चली जाती है। लोग श्यावर रामचंद्र की जय। भगवान कृष्ण ने जब देखा इंद्र भूल गया है, उसे पता नहीं है कि मैं आ चुका हूँ, तो भगवान कृष्ण ने तुरंत गोवर्धन को अपनी चिंगड़ी पे धारण कर लिया, सारी गायों को ग्वालों को उसके अंदर कर लिया गड्ढे में। सबने अपनी अपनी लकड़ी लगा ली और सब जितने हैं भगवान से कहने लगे, हे कृष्ण तुम ही रक्षा करना। भगवान कहते चिंता ना करो, जिसका हम पूजन कर रहे हैं गोवर्धन का, यही हमारी रक्षा करेगा। और वैसा हुआ। इंद्र ने जब देखा 7 दिन रात हो गए, आवर्तक सावर्तक नाम के मेघ हैं जो 7 दिन में प्रलय कर देते हैं, और आज 7 दिन में पानी का भी पता नहीं चला क्या हुआ। भगवान ने चक्र से उसे पूरा एक धारा बनाते और शंख में से छोड़ते, अगस्त मुनि के मुख में चली जाती। त्रेता में अगस्त मुनि ने सीता के यहाँ भोजन किया था, राम जी के यहाँ, लेकिन पानी नहीं पी पाए थे। वह पानी आज 7 दिन रात का पूरा पी गए। निकल जाने दो। कहते हैं कि इंद्र जो है विचार करने लगता है कि आज उससे बहुत बड़ी गलती हुई। ऐसा तो भगवान के अलावा कोई कर ही नहीं सकता। आम मानव के किसी राजा में इतनी सामर्थ्य नहीं है, इतना पानी गिराया और पता नहीं चला। तो वह तुरंत भगवान के शरणों में आ गया। वासुदेवाय कृष्णाय सतपताम पते नमः, स्वच्छंदोपात देहाय शुद्ध ज्ञान मूर्तये, सर्वसमय सर्वलीजाय सर्वभूतात्मने नमः। वंदना करने लगा भगवान की। मैदम भगवान गोष्ठनाशाय सारवायु हुई, चेष्टतम रहते यज्ञ मानिना तीव्रमनुना, ईश्वर गुरुत्मात्मानम तुमहं शरणं गता। इंद्र जाकर भगवान की शरण में पहुंच गया और कहता है, हे प्रभु मैं आपकी शरण में हूँ। सुखदेव जी कहते हैं, एवं संकीर्तता कृष्णो मधुना, और भगवान मुमा। भगवान कहते हैं, मया तेयकारी मगमन मंथ भगो अनुग्रता, मनुनु स्मृतये नित्यम मत स्तेन्द्र श्रिया भसम। भगवान कहते हैं, इंद्र तुमने बहुत बड़ी गलती की। तुमने ये नहीं देखा कि गाय हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, और तुमने इतना कोप किया थोड़े से भोजन के लिए, पूजन के लिए।
इंद्र कहने लगे, हे भगवान, मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ, आप कभी मेरे छोटे भाई बनकर वामन अवतार में उपेंद्र बनकर प्रकट हुए थे और मुझे क्षमा करें। अथाय सुरभि कृष्णम बद्ध मनश्वरी। इंद्र ने सुरभि गाय बुलाई, भगवान कृष्ण का बढ़िया सुंदर अभिषेक कराया और बहुत सुंदर अभिषेक कराया। और ऐसे भगवान कृष्ण ने और इंद्र को क्षमा किया। सब अपने छतों में बैठ करके अपने नगर को आ गए। अब नगर को आए, एक दिन खुद इनके पिताजी से गलती हो गई। ये जल में चले गए स्नान करने और उस समय था नहीं स्नान करने का। 3:45 बजे उठ जाना और 6:30 के भीतर जल में स्नान कर सकते हो। रात्रि में 8 बजे के बाद जल को नहीं जगा सकते। सबकी विधि अलग अलग है। अपन जो 12 बजे है तो 2 बजे है तो नल को चलाने लगते सब कर। ये सब सिस्टम जो है इनसे साइड इफेक्ट हो रहा है और होगा ही तो कलयुग है। इसको कथा को सुनो लेकिन कर कोई नहीं पाएगा कि हम सुधार कर लें। सुधार होना तो असंभव है क्योंकि हम उस जगह पर पहुंच गए हैं। जब जब ये समाज बिगड़ने लगती है, जब जब ये समाज विकृता की ओर जाने लगती है, इसकी आयु कम होने लगती है, रोग ज़्यादा आने लगते हैं और बेमनस्ता ज़्यादा आने लगती है, तब जाकर समझ लेना चाहिए कि हमसे बहुत बड़ी गलतियां हो रही, कहीं ना कहीं हम कुछ गलत कर रहे हैं। नंद बाबा जल में गए और वरुण के गणों ने इनको पकड़कर वरुण लोक भेज दिया। भगवान को पता चला, वरुण लोक पहुंचे वो वरुण लोक में जाकर के और सुखदेव जी भगवान कहते, हे राजा परीक्षित, इति विप्र यमा कर गोपियों गोविंद भाइस्तम। गोपियों के हृदय के प्रेमी गोविंद को जब पता चला कि हमारे पिता को वरुण लोक में भेज दिया गया है तो तुरंत भगवान वरुण लोक पहुंच गए। वहां जाकर के इनकी बहुत सुंदर तरीके से वरुण देवता ने पूजा अर्चना की, बहुत सुंदर पूजा अर्चना की इन्होंने। और नंद बाबा को इन्होंने छोड़ दिया और कहा, हे भगवान, मैंने इसलिए ऐसा किया है कि जिससे आप मुझे चलकर स्वयं दर्शन देने आए। भगवान की बहुत सुंदर सुधा माधुर्य छलछला रही थी उस समय। क्यों? ये मित्रा वरुण नाम के देवता जो हैं, यही जल ही जीवन है, ये प्राण है सारे संसार का। मधुर पदों से युक्त भगवान कृष्ण की बड़ी सुंदर और मित्रा वरुण नाम के देवता ने पूजन किया। बोलो श्याम रामचंद्र की जय। कहते हैं कि जो भगवान ने गोपियों के लिए वचन दिया था कि हम शरद पूर्णिमा को तुम्हें मिलेंगे, वो शरद पूर्णिमा की रात्रि भी आ चुकी। आज भगवान कृष्ण ने क्या किया, अपनी बांसुरी लेकर के वन में पहुंच गए शाम को। और जैसे ही भगवान कृष्ण ने बंसी बजाई तो बंसी की तान सुनकर के 3 लोक के ऐसी बजाई बंसी, ऐसी बजाई बंसी, सुध बुध भूले भोलेनाथ रे। जय हो गाना बंसी बजाओ बारी बारी रे, गाना बंसी बजाओ बारी बारी। यो गाना बंसी बजाओ बारी बारी, यो गाना बंसी बजाओ बारी बारी। तेरी बंसी धने
जब सारे समझ गए मनवार वृंदावन आ गए समझ गए मन भार गोकुल में आ गए हैं वृंदावन आ गए हैं पावार्यमाणां पतिभिः पितृभ्यो भ्रातर्भ्योहि पति को छोड़कर आना, भाई को छोड़कर पिता को। जब बंसी सुनी तो सारी गोपियां भगवान शंकर कैलाश पर्वत से, तीन लोक मोहे नहीं रहे कौन की ओर। वेद न मोहे ज्ञान से, सती न मोही सत्य से, वेद न मोहे ज्ञान से, और शेष जी के नाते कहा तीन लोग मोहे नहीं रहे कौन। तो ज्ञान के कारण वेद नहीं मोहे, सती अनसुईया